अध्याय 7 आत्मा की यात्रा, परम सत्य की खोज। आरव अब पहले से ज्यादा शांत रहने लगा था। उसका ब्लॉग मन का कुरुक्षेत्र धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा था। लोग उसकी कहानियों में खुद को ढूंढने लगे थे। लेकिन जीवन में ठहराव कभी नहीं आता। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा है हार्ट की प्रॉब्लम है। माँ की आवाज कांप रही थी। आरव को जैसे बिजली लगी। उसके पिता, जिनसे वह दूर हो चला था, जिनकी अपेक्षाएं उसे बोझ लगती थीं, आज जीवन के संघर्ष से जूझ रहे थे। वह भागा प्रोफेसर कृष्णानंद के पास। सर, अब क्या करूंगा मैं? न नौकरी है न पैसा। प्रोफेसर ने उसे गीता के अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग से उत्तर दिया। सभी चीजों का मूल मैं हूँ, ज्ञान, विवेक और समर्पण। जब तुम सच्चे मन से मुझे जानने का प्रयास करते हो तो मैं तुम्हें पकड़ लेता हूँ। तुम्हें समझना है कि हर घटना, हर कष्ट तुम्हारी आत्मा को परम सत्य की ओर ले जाने का साधन है। अध्याय 8 मृत्यु से परे जीवन, भय का अंत। पिता का ऑपरेशन सफल रहा। उस रात आरव छत पर बैठा था, चांदनी रात में खुद से बातें करते हुए। अगर पापा को कुछ हो जाता तो यह सोच उसके भीतर डर पैदा कर रही थी। प्रोफेसर की आवाज उसकी स्मृति में गूंज रही थी। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग, मृत्यु अंत नहीं है, वह एक द्वार है आगे के अनुभवों का। आरव ने महसूस किया कि मृत्यु का भय दरअसल जीवन से सही जुड़ाव न होने का परिणाम है। उसने पहली बार अपने पापा से दिल से बात की, बिना डर, बिना शिकवा। और पहली बार उसके पापा ने उसे गले लगाया। अध्याय 9 सबसे गूढ़ रहस्य, तुम्हारे भीतर है ईश्वर। राजविद्या, राजगुह्य योग, अध्याय 9। प्रोफेसर ने अगली कक्षा में कहा, मैं सबके हृदय में बैठा हूँ। जो मुझे प्रेम पूर्वक भजता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, चाहे वो पापी क्यों न हो। आरव ने पूछा, क्या गीता पाप करने वालों को भी माफ करती है? गीता किसी को दंडित नहीं करती, केवल दिशा देती है। अगर तुम गलत रास्ते पर भी हो लेकिन ईमानदारी से लौटना चाहते हो तो गीता तुम्हारा स्वागत करती है। आरव की आंखें नम हो गईं। उसे अपने दोस्त राकेश की याद आई, जो गलत संगति में पड़ गया था। उसने राकेश को फोन किया और कहा, भाई अब भी वक्त है। गीता कहती है कोई भी बदल सकता है। अध्याय 10 ईश्वर की विभूतियां, हर कोने में वह है। एक बार आरव ने पूछा, सर, भगवान दिखाई क्यों नहीं देते? प्रोफेसर मुस्कराए। अध्याय 10 विभूति योग। मैं गंगा में जल हूँ, अग्नि में तेज हूँ, सूरज में प्रकाश हूँ और मनुष्य में बुद्धि। जब तुम किसी माँ की ममता देखो, किसी कलाकार की कला, किसी फूल की सुगंध, वहाँ मैं हूँ। आरव ने चारों ओर देखा। सच में माँ की ममता में उसे एक नया आशीर्वाद दिखा। पिता की खामोशी में गहराई, एक बच्चे की मुस्कान में भगवान का अंश। अध्याय 11 विराट रूप, जब अहंकार टूटता है। प्रोफेसर ने कहा, आरव, क्या तुम अपने ब्लॉग में ईश्वर के बारे में लिख सकते हो? सर, लोग हंसेंगे। मैं कोई संत नहीं। तो सुनो अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। समय, अग्नि, मृत्यु और सृजन, सब एक साथ। तुम सोचते हो कि तुम बहुत छोटे हो, पर जब तुम अपने अहंकार को छोड़ते हो तब तुम विराट बनते हो। आरव ने अपने अगले लेख में पहली बार लिखा, भगवान को समझने के लिए ज्ञानी होना जरूरी नहीं, बल्कि खुद को छोड़ना जरूरी है। उस लेख ने सोशल मीडिया पर हजारों लोगों को झकझोर दिया। अध्याय 12 भक्ति का मार्ग, सबसे सरल, सबसे शक्तिशाली। भक्ति योग, अध्याय 12। प्रोफेसर बोले, जो मुझे सच्चे मन से भजता है, मैं उसका भार उठा लेता हूँ।
आरव, तुम सोचते हो कि भगवान का भजन पूजा या मंत्र है? नहीं, भक्ति है जब तुम पूरे दिल से किसी के लिए अच्छा सोचो, किसी का भला चाहो। आरव ने अब हर दिन अपने ब्लॉग पर एक अच्छी सोच लिखना शुरू किया। लोग उसे केवल लेखक नहीं, मार्गदर्शक कहने लगे। अध्याय 13, पहले अंदर देखो फिर बाहर बदलो। अध्याय 13 की शुरुआत होगी अगले भाग से, पर इससे पहले आरव अब बदल चुका था, पर बदलाव की प्रक्रिया अभी बाकी थी। उसके रास्ते में अब भी समाज के प्रश्न थे, शादी, करियर, पैसा, पहचान। लेकिन अब उसे डर नहीं लगता था। उसने गीता से सीखा था, जो स्थायी नहीं है उसकी चिंता मत करो, और जो स्थायी है उसे पहचानो।